So, hello students. That day we have completed till page number 13, and I have already given the background of the story Fritz. Now, today I'll start from page number 14. I noticed Jayanta had turned rather quiet after arriving in Bundi. Perhaps some of his memories had returned. It is easy enough to feel a little depressed when visiting a place one may have seen a child. Besides, Jayanta was certainly more emotional than most people. Everyone knew that. शंकर जो कि नैरेटर है पूरी स्टोरी का, उसने ये चीज़ को एनालाइज कर लिया कि जब से जयंतो बूंदी आया है वो कुछ ना कुछ जो 31 ईयर्स ओल्ड की उसकी जर्नी थी यहाँ पे या जो अराइवल था उसके बारे में वो सोच रहा है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है इसीलिए शंकर को काफ़ी टाइम लगा ये समझने में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उसने अपनी कैप एक साइड पे रखा और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड से बताना स्टार्ट किया। जयंतो ने शंकर को बोला कि द फर्स्ट टाइम आई केम हियर आई यूज टू सिट क्रॉस लेग्ड ऑन दीज चेयर्स। धीरे धीरे जब उसकी मेमोरीज आने लगी तो उसने बताया कि जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो वो इन्हीं चेयर्स पे क्रॉस लेग करके बैठता था, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज वेरी स्मॉल और जो वहाँ का फर्नीचर था वो उसके लिए इनॉर्मस था, बिग था। तो जब आप छोटे रहते हैं वही चेयर आपके लिए बड़ी रहती है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके साइज की हो जाती है। इफ आई हैडंट रिटर्न दोज मेमोरीज वुड हैव रिमेन्ड स्टक इन माई माइंड फॉर एवर। और जयंतो के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं आता बूंदी तो फिर वो कभी भी इन मेमोरीज को एंजॉय नहीं कर सकता था। तो शंकर ने उसको बोला कि इट इज़ क्वाइट नेचुरल, जब आप कहीं पे विजिट करते हैं तो आप वहाँ की चीज़ों को धीरे धीरे याद करते हैं, और जब आप चाइल्ड रहते हैं तो हर चीज़ आप स्मॉल साइज में रहते हैं, हर बाकी की चीज़ें आपको लार्ज साइज की लगती हैं, बट वन ग्रोज बिगर। जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको वही चीज़ें जो हैं वो अपने साइज की लगने लगती हैं। सेम वॉज द केस विद द फर्नीचर ऑफ द सर्किट हाउस। फिर उसके बाद जयंतो ने और भी बातें बताई दैट दे वेंट फॉर, जो दोनों फ्रेंड्स हैं जब वो स्ट्रोल लेजर वॉक को बोलते हैं, वो गार्डन में जब ऐसे टहल रहे थे आपस में तो वहाँ पे एक पेड़ था देवदार, ठीक है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ ट्री। वहाँ पे वो रुक गए और लगातार उसको देखने लगा। अब जो देवदार ट्री था उससे कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज एसोसिएटेड होंगी जिसकी वजह से वो रुका। वाई डिड ही सडनली थिंक ऑफ अ देवदार ट्री? लेकिन जब शंकर, क्योंकि बहुत ही कंसर्न्ड फ्रेंड है, बहुत केयरिंग फ्रेंड है, उसने जब नोटिस किया कि ये जयंतो रुक गया और स्पेशली एक ट्री के पास रुका है, देवदार ट्री के पास कुछ सोच रहा है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई हर्ड अ वॉइस एक्सक्लेमिंग जुबिलेंटली येस इट्स हियर एग्जैक्टली वेयर इट वॉज बिफोर। फिर कुछ टाइम के बाद जयंतो ने बहुत हैप्पी होकर बोला कि ये ट्री तो वहीं पे है जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था 31 ईयर्स बिफोर। तो शंकर को हंसी आ गई इस बात पे और उसने क्या बोला, वुड अ ट्री गो रोमिंग अबाउट? क्या एक पेड़ भी जो है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं पे टहल सकता है? जो एक ट्री है चाहे वो 50 ईयर्स ओल्ड हो, 100 ईयर्स ओल्ड हो, वो जिस जगह पे रहता है वो उसी प्लेस पे रहता है। जयंतो shook his head impatiently. No, that is not what I meant. All I meant was that the tree is where I thought it might be. फिर जयंतो ने क्लैरिफाई किया कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्री वहीं पे है जहाँ पे मैंने इसको सोचा था, और ये वो ही पेड़ है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। फिर शंकर को उससे पूछना पड़ा कि वाई आर यू थिंकिंग सो मच अबाउट द ट्री? तो फिर ध्यान से उस ट्री को देखने के बाद जयंतो ने बोला आई कांट रिमेंबर दैट नाउ, मुझे अभी ये चीज़ याद नहीं आ रही है। समथिंग हैड ब्रॉट मी नियर द ट्री, कुछ तो ऐसा है जो मुझे इस पेड़ के पास लेकर आया है। आई हैड डन समथिंग हेयर, कुछ तो मैंने यहाँ पे किया है, और किस चीज़ के साथ किया है? अ यूरोपियन डॉल। तो जो अब आप कनेक्ट होंगे टाइटल ऑफ द स्टोरी से, फ्रिट्स एक यूरोपियन डॉल है, ठीक है। धीरे धीरे आपको इसकी डिटेल पता चलेंगी। नो आई कांट रिकॉल एनीथिंग एट ऑल, मेमोरी इज अ स्ट्रेंज बिजनेस। लेकिन शंकर ने जब उससे पूछा और ज़्यादा कि क्या रीज़न है, क्यों आप एक यूरोपियन डॉल के बारे में सोच रहे हैं, तो उसने बताया कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि याददाश्त भी एक स्ट्रेंज चीज़ होती है। कभी कभी आपको चीज़ें याद आ जाती हैं, कभी कभी आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं आता है। उसी सर्किट हाउस में एक कुक था जो कि बहुत अच्छी डिशेस बनाता था, और वो उस कुक का नाम था दिलावर, ठीक है। अब जयंतो ने जैसे ही उसको देखा तो उसके बारे में बोला कि वो जो उस टाइम पे जो कुक हुआ करता था और जिसका नाम दिलावर था, जब ये 31 ईयर्स बैक जब ये इनकी विजिट हुई थी, जब जयंतो 6 ईयर्स ओल्ड था, तो जो दिलावर कुक था ही हैड अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चीक,
उसके बाएं गाल पे एक बड़ा सा मार्क था। हिज आईज वर ऑलवेज रेड, उसकी आईज बल्जिंग थी और हमेशा रेड कलर की थी, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाता था। देखिए ये जो दोनों इंडिकेशन है, मार्क ऑन अ लेफ्ट चीक एंड आईज वर रेड, दिस इंडिकेट सुपर नेचुरल एलिमेंट इन द स्टोरी, कि कैसे एक हॉरर एलिमेंट जो है स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कभी जी हॉरर शो देखिए या फिर इस तरह के शोज देखिए तो उसमें आपको ऐसे ही कैरेक्टर्स आते हैं, लैंटर्न हाथ में है, उनकी एक आंख जो है वो अजीब टाइप की है और बाल अजीब हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो दिलावर था उसके भी लेफ्ट चीक पे मार्क था और आईज उसकी हमेशा रेड रहती थी। धीरे धीरे जयंतो को और भी चीज़ें याद आने लगी और ही कुड रिकॉल वेयर हिज फादर यूज्ड टू सिट एंड स्मोक अ चेरूट, चेरूट सिगार को बोलते हैं। जयंतो को ये भी याद आया कि कहाँ पे उसके फादर बैठ करके सिगार पीते थे और कहाँ पे उसकी मदर बैठ के निटिंग करती थी या फिर मैगजीन्स पढ़ती थी। एंड स्लोली इन बिट्स एंड पीसेस ही रिकॉल्ड द होल बिजनेस अबाउट द डॉल। धीरे धीरे करके उसको उस यूरोपियन डॉल के बारे में भी सारी चीज़ें याद आ गई। अब ये जो पूरा स्टैंजा है, दिस होल स्टैंजा, ये फिजिकल अपीयरेंस है उस डॉल का जो आपको रट्टा मारना है, जिसको आपकी रोट लर्निंग ही उसको टेक्सचुअल रेफरेंस में आप कन्वर्ट कर पाएंगे जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे। इट वॉज नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ द डॉल लिटिल गर्ल प्लेज विद। पहले ही लाइन में जयंतो ने बता दिया कि वो आम गुड़िया की तरह नहीं थी जिससे गर्ल्स प्ले करती हैं। वो जयंतो के अंकल लेकर आए थे स्विट्जरलैंड से और 12 इंच लॉन्ग फिगर थी एक ओल्ड मैन की, जो कि ट्रेडिशनल स्विस स्टाइल में कपड़े पहना हुआ था। आपको पता है ना स्विस स्टाइल का जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं उसमें चेक की एक स्कर्ट होती जो वो पहनते हैं, एक शॉर्ट शर्ट होती है, स्मॉल टाई होती है, कॉलर होते हैं, उसमें बटन्स होते हैं। तो वो ओल्ड मैन का एक फिगर था 12 इंच लॉन्ग, स्विस स्टाइल का था। उसके अंकल जो थे वो स्विट्जरलैंड से लेकर आए थे जयंतो के। वो स्विस कैप पहना हुआ था और ज़्यादा उसको मूव नहीं किया जा सकता है, फिर भी उसके लेग्स और हैंड्स जो थे वो मूव करते थे। उसके फेस पे एक स्माइल थी, येलो कलर का फेदर था जो उसकी कैप से निकला हुआ था और उसकी जो कपड़े थे वो इतने अच्छे से डिज़ाइन थे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगते थे। उनमें बेल्ट भी था, बटन भी थे, पॉकेट भी थी, ठीक है, कॉलर थे, सॉक्स तक उसने पहन रखा था, उसके शूज़ में बकल्स थे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो बहुत ही वेल डिज़ाइंड और वेल मेड डॉल थी। His uncle had returned from Europe shortly before Jayantu left for Bundi with his parents. The little old man had been bought in village in Switzerland. स्विट्जरलैंड के एक विलेज से उसके अंकल ने ये डॉल खरीदा था और जिन्होंने ये डॉल उनको बेची थी उन्होंने बोला था कि इस डॉल का नाम फ्रिट्स है। देखिए ये भी सुपर नेचुरल एस्पेक्ट है। द नेम ऑफ द डॉल इज फ्रिट्स और आप अगर इसको किसी और नाम से पुकारेंगे तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। डॉल लाइफलेस ज़रूर है लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम है और जो भी उसको ओन करेगा उसको उस नाम से ही उसे बुलाना है। ही वोंट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर, वो दूसरे किसी नाम पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो जयंतो के पास हालांकि बहुत ढेर सारे टॉयज़ थे बिकॉज ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, लेकिन जयंतो को अटैचमेंट हो गया जिस दिन से वो डॉल जयंतो के पास आई और जयंतो के अंकल ने उसे गिफ्ट करी। तो फ्रिट्स आने के बाद वो बाकी के टॉय से खेलता ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी टॉय से खेलते थे और उसके कई सारे रीजंस भी थे। फ्रिट्स हैड सच अ फनी स्माइल ऑन हिज लिप्स एंड सच अ लुक इन हिज आईज दैट इट सीम्ड टू मी एज दो ही कुड अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। फ्रिट्स का जो फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में बताया जा रहा है, स्माइल और स्ट्रेंज लुक, तो उससे जयंतो को लगता था कि हर बात जयंतो जो कर रहा है एज अ चाइल्ड वो उसको समझ में आ रहा है। तो उसको ये भी लगता था कि मैं अगर जर्मन में बोलूँगा तो भी इसको समझ में आएगा, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँगा तो भी इसको समझ में आएगा। तो एक चाइल्ड लाइक फैंटेसी हो गई। फैंटेसी आप समझते हैं कि जब आपके पास कई सारी चीज़ें हों लेकिन उनमें से एक फेवरेट हो, उसी तरह से जयंतो के लिए फ्रिट्स जो है वो सबसे फेवरेट टॉय हो गया। आई लिसन टू नो वन आई हैड नॉट येट बीन पुट इन स्कूल सो आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर फ्रिट्स। उस टाइम पे जयंतो स्कूल भी नहीं जाते थे तो जयंतो को पूरा टाइम मिला था कि वो कैसे उस डॉल के साथ अटैच्ड हो जाए, खेले। फिर उसके बाद जयंतो ही फेल्ट साइलेंट और उन्होंने घड़ी देखी दोनों फ्रेंड्स ने तो 9:30 बज रहे थे। बिल्कुल बाहर का एटमॉस्फेयर क्वाइट हो गया था एंड ऑयल लैम्प बर्न्ट इन द रूम और एक ऑयल लैम्प था जो रूम में जल रहा था। देखिए स्टोरी में ये तो बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पोल्स लग गए थे तब तक, लेकिन फिर भी हर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसीलिए नैरेटर ऑयल लैम्प का रेफरेंस दे रहा है। व्हाट हैपेंड टू द डॉल?
फाइनली शंकर को इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई डॉल को लेकर के कि उसने पूछा जयंतो से कि फिर उस डॉल के साथ क्या हुआ। लेकिन जयंतो जो था वो डीप थॉट में चला गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस क्वेश्चन का, अपने फ्रेंड के क्वेश्चन का जवाब कैसे दे। आई हैड स्टार्टेड टू थिंक दैट ही हैड नॉट हर्ड मी एट ऑल। कुछ तो जयंतो इतना सीरियसली सोच रहा था कि उसने अपने फ्रेंड का क्वेश्चन भी नहीं सुना। आई हैड बॉट इट टू बूंदी, इट वॉज डिस्ट्रॉयड हेयर। फाइनली उसने ये बताया कि मैं अपनी डॉल को यहाँ जब मैं 6 years old था 31 years बैक मैं बूंदी में लेकर के आया था और यहाँ पे मेरी डॉल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो उसने पूछा कि कैसे डिस्ट्रॉयड हो गई थी शंकर ने। अब ये जो लास्ट स्टैंजा है ये पूरा आपको बताएगा कि हाउ द डॉल वॉज डिस्ट्रॉयड। दिस स्टैंजा ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टेक्सचुअल रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। एक दिन फैमिली इनकी लॉन में बैठी हुई थी, सर्किट हाउस के लॉन की बात हो रही है, ठीक है। और जयंतो ने अपनी डॉल को साइड में रखा हुआ था ग्रास पे, और जब पोर्टर जो है वो टी लेकर के आया तो जयंतो उस टाइम पे 6 years old थे, टी नहीं पीते थे, लेकिन उनको पता नहीं क्यों ऐसा इंटरेस्ट आया कि वो भी टी पीना चाहते हैं। और उन्होंने जब टी उठाया, टी का कप उठाया तो वो टिल्ट हो गया, बेंट हो गया, हॉट टी उनके पैंट्स पे गिर पड़ा। तो वो जल्दी से भागे अंदर के वो चेंज करें, और जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे वो फ्रिट्स को रखे गए थे वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। उन्होंने चारों तरफ देखा, उनको कहीं पे भी फ्रिट्स नहीं दिखा। फाइनली उन्होंने नोटिस किया कि अ कपल ऑफ स्ट्रे डॉग्स, जो कॉमन डॉग्स होते हैं जो अक्सर लॉन में आ जाते हैं, ठीक है, गार्डन्स में आ जाते हैं, दे वर प्लेइंग विद द डॉल। टगो वॉर का रेफरेंस यहाँ पे हुआ है। टगो वॉर आपको पता है, इट इज अ गेम टू पुल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 2 डॉग्स थे जो फ्रिट्स को उठा करके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल कर रहे थे। उसकी वजह से फ्रिट्स जो उसका फेस पूरा बैटेड हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था। अब वो बियॉन्ड रिकग्निशन था, पहचान में नहीं आ रहा था, उसके कपड़े भी फट चुके थे। तो अब जयंतो की नज़र में वो क्या हो गया, फ्रिट्स वॉज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, फ्रिट्स एक्चुअली डाइड, ही वॉज डेड। देन जयंतोज स्टोरी इंट्रीग्ड मी। अब इतना सुनने के बाद जो नैरेटर ऑफ द स्टोरी है शंकर, जो कि जयंतो का बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो वी हैव कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 16।